Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about spectroscopy. So what is spectroscopy? Spectroscopy is the interaction of electromagnetic radiation with matter. So this is interaction of electromagnetic radiation with matter. स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू स्टडी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, उनका स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टडी करना है, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं. नाउ यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए. So first property is they do not require any medium to travel. For example, लाइट है. लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. सो लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो वो क्या है? एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होती है कि these radiations are produced by oscillation of electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनका प्रोडक्शन होता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, they are right angle to each other and to the direction of propagation of radiation. So these are the axes. Suppose इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे. ये क्या हो गया? वाई एक्सिस पे. प्रोपगेशन किस पे हो गया? जेड एक्सिस के ऊपर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं. थर्ड इज दे ओबे द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा जो इक्वेशन है, इसको फॉलो करते हैं. म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी हम वैल्यू अभी बता चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलो करते हैं, वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बी कंसिडर्ड एट सिंपल हार्मोनिक वेव. इनको हम सिंपल हार्मोनिक वेव की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं. तो सिंपल हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a sin 2 पाई x डिवाइडेड बाय y. a क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की. ना जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, उसको अभी हम देखते हैं. सो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, R M I V X Y. R M I V X Y. सो R का मतलब क्या है? R इज रेडियो फ्रीक्वेंसी.
Radio frequency M is microwave region. I is infrared region. V is visible. X is for X-rays. Y is for gamma rays. ना जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, NMR, ESR. NMR is nuclear magnetic resonance. ESR is electron spin resonance. सो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर हम NMR और ESR को डिस्कस करते हैं, और जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो आज के लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू की है, इसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी डिस्कस करेंगे. सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में आता है, माइक्रोवेव रीजन में. इंफ्रारेड में क्या आता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. विजिबल रीजन जो है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, इसमें वी से मतलब विजिबल और अल्ट्रावायलेट दोनों को काउंट किया है. सो इसके अंदर हम कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. सो विजिबल में हम क्या पढ़ते हैं, विजिबल और यूवी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. नाउ एक्सरे जो है वहां पे हम क्या डिस्कस करते हैं, ब्रैग्स लॉ. गामा रेज में हम क्या पढ़ते हैं, मोसलेर स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्लियर. नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जितनी भी ये जो रीजन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज और गामा रेज, इनका हमें क्या देखना है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमें लर्न होनी चाहिए. सो उसके लिए हम रफली क्या आइडिया लगा लेते हैं. जो रेडियो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है 3 × 10⁻⁶ टू 3 × 10⁻10. माइक्रोवेव कितना है, 3 × 10⁻10 टू 3 × 10⁻12. इंफ्रारेड कितने में है, 3 × 10⁻12 टू 3 × 10⁻14. विजिबल कितना है, 3 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻16. एक्सरेज किस रेंज में आती हैं, 3 × 10⁻16 टू 3 × 10⁻18. और गामा रेज आती हैं 3 × 10⁻18 टू 3 × 10⁻20. ये सभी क्या है, फ्रीक्वेंसी है. सो इनकी यूनिट हो गई हर्ट्ज. क्लियर. तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव से हम गामा रेज की तरफ जाते हैं, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, सो फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है. और हमने क्या देखा है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ. सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की मतलब वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज. सो लैम्डा क्या होती है, डिक्रीज. और E इज इक्वल टू क्या होता है, h इंटू न्यू, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुई है मतलब एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. सो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कोई भी रेडिएशन दे देते हैं, कोई भी रीजन दे देते हैं, और उनको एनर्जी के ऑर्डर में या फिर फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है. सो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि रेडियो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है. इसी वजह से रेडियो की जो एनर्जी है वो कम होती है, गामा की एनर्जी ज़्यादा होती है. Now basic features of spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या क्या डील करते हैं. फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल. स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होते हैं.
जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये हो गया ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, सो यहाँ पे एनर्जी गेन करेगा, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब वापस आता है तो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, सो दिस इज एमिशन। क्लियर? सो दिस इज द केस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नाउ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के फॉर्म में होती है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होते हैं। सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। एनर्जी लेवल्स, सो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स होते हैं रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। नाउ इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये एनर्जी लेवल किस तरह से होते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी लेवल है, जैसे हमने इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले क्या होगा, दिस इज n is equal to 1 and this is n is equal to 2. So these are electronic energy level. So n is equal to 1 और n is equal to 2, ये जो है ये कौन से एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल है उनसे n is equal to 1 जो है, वहां से क्या हो गया, अब n is equal to 1 है और n is equal to 2 है। नाउ सेकेंड वन इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सो यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज n is equal to 1, v is equal to 0, v is equal to 1, v is equal to 2, v is equal to 3 up to so on. So these are vibrational energy level. Vibrational energy level. Now next one is rotational energy level. So वो क्या होंगे, v is equal to 0 और 1 के बीच में क्या होंगे, यहाँ पे rotational energy level होंगे इस तरह से। So rotational को हम रिप्रेजेंट करेंगे, j is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. क्लियर? सो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होंगे, उसके अंदर कौन से एनर्जी लेवल होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, वाइब्रेशनल के अंदर क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। क्लियर? सो फर्स्ट इज कि मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो फीचर है दैट इज कि यहाँ से यहाँ पे कोई भी दो एनर्जी लेवल है, चाहे वो रोटेशनल के हो चाहे वाइब्रेशनल के हो, इनिशियली क्या होगा, यहाँ से एनर्जी, जैसे यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो जो भी मॉलिक्यूल है या एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, E1 से E2 एनर्जी लेवल पे जाएंगे। सो ये क्या है, दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और जब E2 से E1 के ऊपर जाएंगे तो E2 की एनर्जी ज्यादा है, E1 की एनर्जी कम है, तो यहाँ से ही ऐसे मूव करेगा और एनर्जी है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। सो दिस इज एमिशन। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और दैट इज इक्वल टू h न्यू और hc बाई लेम्डा। नाउ थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल्स क्या क्या हैं, सिलेक्शन रूल्स क्या क्या होते हैं, वो रूल्स जिससे हमें पता चले कि कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे हमने E1 और E2 जो ट्रांजिशन कराया था वो हमने इलेक्ट्रॉन्स का या एटम्स का मूवमेंट कराया था E1 से E2 एनर्जी लेवल तक, बट कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये क्या होता है, सर्टेन रूल है वो फॉलो करते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे। सो रूल्स के अकॉर्डिंग दो तरह के ट्रांजिशंस होंगे, वन इज अलाउड ट्रांजिशन
and another one is forbidden transition. So इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन जब भी होगा तो रोटेशनल क्वांटम नंबर अभी हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, J. सो डेल्टा J मस्ट बी इक्वल टू +-1, तभी वो ट्रांजिशन अलाउड होगा. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द allowed transition in pure rotational transition. Now del J is equal to +1. +1 का मतलब है absorption और del J is equal to -1. This is the case of emission. Clearly, similarly, pure vibrational transition कब होंगे, जब डेल्टा V है दैट विल बी इक्वल टू +-1. सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 1 है, मतलब एब्जॉर्प्शन का केस है, और डेल V इज इक्वल टू -1 है, मतलब इमिशन का केस. सो वो रूल जिनके थ्रू हम बता सके कि कोई भी ट्रांजिशन अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा, दीज आर नोन एज सिलेक्शन रूल्स. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी जो भी हमें पीक मिलेंगी उनकी कितनी इंटेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा. सो दैट डिपेंड अपॉन जो जैसे दो लेवल थे E1 और E2, तो E2 हायर लेवल है, सो पॉपुलेशन इन हायर लेवल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन लोअर लेवल. सो दैट विल बी इक्वल टू G इंटू सब्सक्रिप्ट हो गया J e⁻⁻ delta E by kT. दिस इज डीजनरेसी. सो इसको अभी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी.